तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे चैनल उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आज का हमारा क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सिग्नलिंग में जेई या फिर ASTE या फिर टेक्नीशियन यानी प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम सिग्नलिंग से बेसिक जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हम दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए इस वीडियोस को करें लाइक, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। आज का सबसे पहला सवाल है, अ मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ लूप लाइन स्टार्टर सिग्नल इन LQ सिग्नलिंग। LQ मतलब क्या होता है? LQ मतलब होता है लोअर क्वाड्रेंट। LQ मतलब क्या होता है? लोअर क्वाड्रेंट। LQ मतलब होता है लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है? उसमें एक आर्म होता है, एक पोस्ट होता है, पोस्ट से क्या होता है, एक आर्म फिक्स होता है। अगर ये 90 डिग्री में होता है या फिर ये 45 डिग्री में होता है, ऐसा। अगर ये 90 डिग्री में तो ऑन माना जाएगा, ये 45 डिग्री में तो ऑफ माना जाएगा। तो इस केस में क्या है, ये लोअर क्वाड्रेंट है। लोअर क्वाड्रेंट में मतलब क्या है, इसका मूवमेंट जो होगा लोअर क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग सिस्टम का बात बोला गया है कि लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग सिस्टम में जो स्टार्टर होता है उसका जो मिनिमम विजिबिलिटी होना पड़ेगा वो कितना होना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, लोअर क्वाड्रेंट में जो स्टार्टर सिग्नल है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्टार्टर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मीटर होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा? 200 मीटर होना पड़ेगा स्टार्टर सिग्नल का विजिबिलिटी। अभी क्या है कि सिग्नलिंग सिस्टम में क्या है, अलग अलग टाइप का सिग्नलिंग सिस्टम है, उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहले सिग्नलिंग सिस्टम है, सिग्नल है, तो ये क्या है, विजुअल या फिर ऑडिबल सिग्नल आता है। मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं वो विजुअल सिग्नल आ जाएगा, और जिस जो क्या है वैसा सिग्नल जो सुनाई देता है, मतलब ध्वनि के माध्यम से काम करता है, वो आ जाएगा ऑडिएबल सिग्नल में। ठीक है, ऑडिएबल सिग्नल में आ जाएगा। इसमें क्या है, मूविंग फ्लैग आ जाएगा, या फिर फिक्स सिग्नल जितना भी सारा आ जाएगा, या फिर फ्लेयर सिग्नल जो है वो सब आ जाएगा। वॉइस सिग्नल यानी ऑडिएबल सिग्नल में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका डेटोनेटर्स आ जाएगा, या फिर आवाज के माध्यम से, या फिर विसिल बजा के, मतलब सीटी बजा के जो सिग्नलिंग दिया जाता है वो सब क्या आ जाएगा, ऑडिएबल में आ जाएगा। फिर विजुअल को हम लोग बांटते हैं रनिंग में। रनिंग सिग्नल विजुअल सिग्नल में आता है, फिर क्या, रनिंग सिग्नल। और दूसरा आता है सबसिडरी सिग्नल। क्या आता है? सबसिडरी सिग्नल। ठीक है, तो फिर रनिंग सिग्नल में आता है, रनिंग सिग्नल में आता है टू एस्पेक्ट और मल्टी एस्पेक्ट। क्या आता है? रनिंग सिग्नल में आता है टू एस्पेक्ट या फिर मल्टी एस्पेक्ट, जहाँ पे दो सिग्नल होगा और जहाँ पे दो से ज्यादा होगा तो टू एस्पेक्ट और मल्टी एस्पेक्ट आता है। फिर टू एस्पेक्ट में आता है, फिर टू एस्पेक्ट फिर दो पार्ट में आता है, सीमाफोर, सीमाफोर, सीमाफोर या फिर CLS मतलब कलर लाइट सिग्नल। सीमाफोर या फिर टू एस्पेक्ट वाले में जो आता है वो भी दो पार्ट में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? सीमाफोर, सीमाफोर सिग्नलिंग, और या फिर ये यही बढ़ जाता है CLS मतलब कलर लाइट सिग्नलिंग। जो अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्टेशनों में जो लगा वो कलर लाइट सिग्नल है। ये जो सीमा फोर सिग्नल है यही क्या है, लोअर क्वाड्रेंट में आता है। लोअर क्वाड्रेंट का भाग है सीमा फोर सिग्नल, इसी में क्या आता है, आर्म लगा हुआ था, आर्म को ऊपर नीचे करते हैं। तो ये पूरा सिग्नलिंग सिस्टम का जो है एक ओवरव्यू था कि कैसे कैसे क्या कौन कौन सा सिग्नलिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ वार्नर सिग्नल फिक्स्ड ऑन अ सेपरेट पोस्ट। वार्नर सिग्नल क्या है? जो वार्निंग देता है
कि आगे का सिग्नल कैसा होगा, उसका जो जानकारी देता है वो वार्नियर सिग्नल है। तो मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ वार्नर सिग्नल है, अगर कोई सेपरेट पोस्ट में लगा हुआ है तो उसका कितना होना पड़ेगा विजिबिलिटी, बिजली में तो कितना दूर से वो दिखाई देना पड़ेगा लगातार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 400 मीटर। अगर कोई भी वार्नर सिग्नल है किसी सेपरेट पोस्ट में, मतलब स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं है, अलग से लगा हुआ है, तो उस केस में उसका मिनिमम विजिबिलिटी कितना होगा, 400 मीटर होगा। कितना होगा, 400 मीटर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ होम सिग्नल इन लोअर क्वाड्रेंट। फिर से आ गया लोअर क्वाड्रेंट। एल क्यू मतलब क्या होता है, लोअर क्वाड्रेंट होता है। एल क्यू मतलब क्या होता है, लोअर क्वाड्रेंट। ये कौन सा सिग्नलिंग का पार्ट है, ये सीमा फोर सिग्नलिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे पूछा है होम सिग्नल का विजिबिलिटी कितना होना पड़ेगा, मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ होम सिग्नल। सही आंसर हो जाएगा इसका 400। कितना हो जाएगा, 400। मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ होम सिग्नल इन लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग इज 400 मीटर। नेक्स्ट है मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ आउटर सिग्नल। अब आउटर सिग्नल क्या है, आउटर सिग्नल जो क्या है, जो जानकारी दे आने वाले सिग्नल का, यानी स्टॉप सिग्नल की जानकारी दे, उससे पहले जो लगा रहता है आउटर सिग्नल, विच वेयर द सेक्शन स्पीड इज लेस देन 100 kmph। तो क्या पूछा गया है कि आउटर सिग्नल का विजिबिलिटी कितना होना पड़ेगा अगर सेक्शनल स्पीड, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का बीच का जो स्पीड फिक्स किया गया है वो क्या है, 100 मीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम है। मतलब वहां पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड का गाड़ी नहीं चल सकता। उस केस में क्या है, जो आउटर सिग्नल का विजिबिलिटी है वो कितना रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 800 मीटर। कितना हो जाएगा, 800 मीटर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल इन MACLS। MACLS क्या है, मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल। MACLS क्या है, मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल। मतलब दो से ज्यादा एस्पेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी एस्पेक्ट हो जाएगा। ये हो गया टू एस्पेक्ट, ये क्या हो गया, टू एस्पेक्ट। अब दो से ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी एस्पेक्ट हो जाएगा। तीन भी हो सकता है या फिर चार हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये मल्टी एस्पेक्ट हो गया, दो से ज्यादा हो गया। तो मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम, MACLS क्या है, मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विजिबिलिटी ऑफ कॉलिंग ऑन। कॉलिंग ऑन क्या है, कॉलिंग ऑन क्या है, एक सब्सिडरी सिग्नल है। कॉलिंग ऑन सिग्नल का जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि विजिबिलिटी कितना होगा। तो इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, विजिबिलिटी का फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ मेन लाइन स्टार्टर इन लोअर क्वाड्रेंट। फिर से आ गया लोअर क्वाड्रेंट। लोअर क्वाड्रेंट में मेन लाइन स्टार्टर का विजिबिलिटी कितना होना पड़ेगा। मेन लाइन स्टार्टर, यहाँ पे ध्यान देने वाली भी लूप लाइन नहीं, मेन लाइन स्टार्टर। ये थ्री रोड स्टेशन हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होम सिग्नल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका स्टार्टर मेन लाइन का, फिर यहाँ पे आएगा एडवांस। तो यहाँ पे मेन लाइन स्टार्टर जो है लोअर क्वाड्रेंट का मेन लाइन स्टार्टर जो होगा उसका विजिबिलिटी कितना होना पड़ेगा। सही आंसर है 400 मीटर। कितना होना पड़ेगा, 400 मीटर। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक और शेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल एट द परमिसिबल स्पीड ड्यूरिंग टाइम टेकन बाय लोको पायलट टू रिएक्ट द एस्पेक्ट ऑफ अ सिग्नल। तो क्या बोला गया है कि वो कितना परमिसिबल स्पीड है, जिसमें क्या है, वो कौन सा डिस्टेंस कहलाता है जिसमें क्या है परमिसिबल स्पीड, मतलब जिसमें क्या है लोको पायलट उस स्पीड में चला सकता है जिससे क्या वो सिग्नल के एस्पेक्ट को देख के उसको रिएक्ट कर सके। तो ये क्या है, रिएक्शन डिस्टेंस। वो कौन सा डिस्टेंस है, रिएक्शन डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोको पायलट क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। अभी उसने देखा सिग्नलिंग के एस्पेक्ट को, सिग्नलिंग के एस्पेक्ट को देखने के बाद उस परमिसिबल स्पीड, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 100 किलोमीटर प्रति आवर तक क्या है
गाड़ी चल सकती है। तो उस परमिसिबल स्पीड में उस सिग्नल को देखने के बाद जो डिस्टेंस कवर करता है वो क्या है, रिएक्शन डिस्टेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रिएक्शन डिस्टेंस कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ आउटर सिग्नल विथ वार्नर सेपरेटेड इज। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आउटर सिग्नल का विजिबिलिटी पूछा गया जिसमें क्या है, वार्नर अलग से है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा 400 मीटर। क्या हो जाएगा, 400 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है डैश इज द डिस्टेंस ओवर विच मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव aspect of a signal is visible from the driving compartment of an approaching train under normal condition of visibility। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइटिंग डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, साइटिंग डिस्टेंस। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वो डिस्टेंस कितना है जिसपे क्या है कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट पर क्या है, सिग्नल अगर विजिबल दिखाई देता है तब वो क्या कर सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है। तो वो क्या है, साइटिंग डिस्टेंस। क्या है, साइटिंग डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि अगर किसी लोको पायलट को सामने कोई सिग्नल क्या है, रेड दिखाई दे, रेड दिखाई दे, तो ये क्या है, ये क्या है, इसको देख के रुकना है, रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट है। तो उस केस में क्या है, जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा रुकने के लिए, उस केस में उसको क्या कहेंगे, साइटिंग डिस्टेंस। क्या है, साइटिंग डिस्टेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ लूप लाइन स्टार्टर इन MACLS। यहाँ पे फिर से बात आ गया मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग। MACLS लूप लाइन का बोला है। इससे पहले हम लोग लोअर क्वाड्रेंट में मेन लाइन का पढ़े थे, वो क्या था, 200 मीटर था। लोअर क्वाड्रेंट में मेन लाइन स्टार्टर का विजिबिलिटी कितना था, 200 मीटर। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ लूप लाइन स्टार्टर सिग्नलिंग इन MACLS सिग्नलिंग एज। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा हो जाएगा इसमें भी 200 मीटर। लोअर क्वाड्रेंट में भी 200 मीटर था, वहां पे मेन लाइन का बात था, यहाँ पे लूप लाइन का बात बोला है, यहाँ भी क्या होगा, 200 मीटर ही होगा। SCM के हिसाब से, SCM सिग्नलिंग इंजीनियरिंग मैनुअल के हिसाब से कोई भी स्टॉप सिग्नल रहेगा तो उसका जो मिनिमम विजिबिलिटी होना पड़ेगा, कंटिन्यूस विजिबिलिटी, वो 200 मीटर होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा, 200 मीटर होना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ आउटर सिग्नल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बोला है, आउटर सिग्नल वेयर द सेक्शनल स्पीड इज 100 किलोमीटर और अबव। 100 किलोमीटर पर आवर और अबव रहेगा तो उस केस में आउटर सिग्नल का विजिबिलिटी कितना होना पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1200 मीटर। कितना होना पड़ेगा, 1200, 1200 मीटर। मतलब 1200 मीटर से वो दिखाई देना पड़ेगा अगर सेक्शनल स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। यहाँ पे आउटर सिग्नल का बात बोला है, ध्यान देने वाली बात है, आउटर सिग्नल का बात बोला गया है। नेक्स्ट है एज ऑन एस्पेक्ट ऑफ आउटर सिग्नल जी प्री वार्न्ड देन डैश ऑफ द आउटर सिग्नल इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर क्या है, कोई आउटर सिग्नल क्या है, प्री वार्न्ड सिग्नल है, मतलब क्या है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आगे आने वाला सिग्नल का क्या पोजीशन होगा। तो कौन सा चीज जो है इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आउटर सिग्नल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटिंग डिस्टेंस। तो उसके इसमें साइटिंग डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं रखता। साइटिंग डिस्टेंस क्या था, साइटिंग डिस्टेंस था कि अगर रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट है, मतलब लाल है, मतलब गाड़ी रोकना है, तो उस केस में ही साइटिंग डिस्टेंस का रोल आता था। क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्री वार्न सिग्नल है, प्री वार्न सिग्नल में क्या होता है, रोकना नहीं होता, तो उसके अनुसार बिहेव करना होता है। तो उस केस में क्या होगा, साइटिंग डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो साइटिंग डिस्टेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है इट इज नॉट पॉसिबल टू इंश्योर डैश कंटिन्यूअस विजिबिलिटी ऑफ एनी स्टॉप सिग्नल while approaching it a suitable speed restriction shall be imposed as per para 7.7.7 of SCM part 1 1998। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि स्टॉप सिग्नल का जो कंटिन्यूस विजिबिलिटी है वो कितना होता है, वो होता है 200 मीटर। 200 मीटर से क्या होना पड़ेगा, कोई भी स्टॉप सिग्नल जहां पे गाड़ी को रोकना होता है, अगर लाल होता है तो उस केस में उसका कंटिन्यूस विजिबिलिटी कितना होना पड़ेगा, 200 मीटर होना पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यूस विजिबिलिटी 200 मीटर अचीव नहीं हो पाता किसी कारण से, चाहे वो कर्व रहे या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, 200 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी स्टॉप सिग्नल जिसकी कंटिन्यूअस विजिबिलिटी 200 मीटर से कम होगा तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, सुटेबल स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ मेन लाइन स्टार्टर सिग्नलिंग MACLS इज। यहाँ पे क्या है, मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग। मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग में मेन लाइन स्टार्टर का जो है मिनिमम विजिबिलिटी कितना होना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 मीटर। कितना हो जाएगा, 200 मीटर। चाहे वो लोअर क्वाड्रेंट हो, चाहे वो MACLS हो, लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग सिस्टम हो या फिर मल्टी एस्पेक्ट करलाइज सिग्नलिंग सिस्टम हो, दोनों ही केस में मेन लाइन स्टार्टर का जो विजिबिलिटी होना पड़ेगा 200 मीटर होना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ इनर डिस्टेंस सिग्नल इन MACLS इज। यहाँ पे इनर डिस्टेंस का बोला है। तो जनरली क्या होता है, यहाँ कोई स्टेशन है मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो स्टेशन, तो पहले क्या होता है, सबसे पहले तो अगर हम ब्लॉक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो उस केस में हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या होम सिग्नल मिलेगा, उसके बाद फिर डिस्टेंस मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है, अगर आउटर डिस्टेंस तो ये हो गया आउटर डिस्टेंस, ये हो गया इनर डिस्टेंस। तो यहाँ पे पूछा है इनर डिस्टेंस, इनर डिस्टेंस का जो मिनिमम विजिबिलिटी होना पड़ेगा वो कितना होना पड़ेगा मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 मीटर। कितना होना पड़ेगा, 200 मीटर। कितना होना पड़ेगा, 200 मीटर। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें ये QR कोड में आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, और आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।